सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। किंतु सतयुग जो था, वो सतयुग में क्या था, थोड़ी बात हनुमान जी महाराज ने बताई। कृतनाम युगम तात यत्र धर्म सनातन। कृतयुग में सनातन धर्म था। कृतमेव न कर्तव्यम तस्मिन काले युगोत्तमे। सब अपना अपना कार्य कर लेते थे, करने का कुछ बाकी रहता नहीं था। सबने अपना अपना कार्य कर लिया होता, क्योंकि लोगों की जो वृत्ति होती थी वो कभी भोग में या कोई विषय भोग में कहीं फंसती नहीं थी। बचपन से ही सात्विक लोग रहते थे, और सात्विक लोग रहते थे इसलिए क्या होता है कि बचपन से ही वे लोग भगवान की आराधना, धर्म पालन, भक्ति वो सब करते जाते थे, तो सब कुछ समय आते आते कर लेते थे, करने का कुछ बाकी नहीं रहता था। और अभी कलयुग में क्या होगा कि धीरे धीरे जिंदगी कम होती जाती है, उम्र कम होती जाती है। और छोटी सी अभी आगे आएगा महाभारत में कि कलयुग के एंड में तो 16 साल की उम्र हो जाएगी। अभी 100 साल की उम्र कलयुग में कही गई है, उसमें भी अभी तो 80 साल तो जीते हैं, ज़्यादा तो 100 साल कोई जीते भी नहीं है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे उम्र कम होती जाएगी, तो सब काम पूरा नहीं होता है। और सब नहीं पूरा होता है बाल स्वामी, इस लोक का ही पूरा नहीं होता है, परलोक का तो बिल्कुल बाकी रह जाता है। माने कि ध्यान करना, भक्ति करना, मुक्ति का साधन करना, मुक्ति के लिए उपाय करना, ईश्वर आराधना करना, पुनर्जन्म मरण न हो ऐसा जो करना, वो तो कलयुगी इंसानों, कलयुगी मानव को बाकी ही रह जाता है। इस लोक का सेटिंग भी बाकी रह जाता है, यहां का भी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो अभी भगवान की बात तो कहां रही। सतयुग में सब पूर्ण रहते थे, तैयार रहते थे, कभी भी मृत्यु आ जाए किसी को कुछ बाकी नहीं रहता था। अभी जो है किसी को भी मृत्यु आएगी ना तो कहेगा कि थोड़े दिन रहने दो ना, अभी ये बाकी है, अभी वो बाकी है, अभी वो बाकी है। ऐसे कुछ लेने का होता नहीं है यहां से दुनिया में, तो भी बाकी रह जाता है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी एक बात लिखी है कि आहिस्ता चल जिंदगी अभी, आहिस्ता चल जिंदगी अभी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। ये जिंदगी फास्ट फास्ट चलती है ना, तो कहते हैं कि आहिस्ता चल जिंदगी अभी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है। कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कई लोगों का कर्ज है हम पर, वो चुकाना अभी बाकी है। कुछ फर्ज निभाना बाकी है, किसी ने हम पर उपकार किया है तो अभी हमने वो फर्ज निभाया नहीं, हमारी जो बारी आती है वो फर्ज अभी निभाया नहीं है। कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है। कोई न कोई दर्द रह जाता है आदमी के दिल में, वो समय समय पर मिटता है, जल्दी तो मिटता भी नहीं है, वो दर्द मिटाना बाकी। सब कुछ तो मैं बहुत विवरण नहीं करूंगा, किंतु आप समझ लेना। तो अभी जिंदगी को बोलना पड़ता है कि आहिस्ता चल जिंदगी अभी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से, ये जिंदगी की रफ्तार बहुत तेजी से चलती है और रफ्तार ज्यादा होती है, तो रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए, रूठे को मनाना बाकी है, छूटे को हंसाना बाकी है ना। रफ्तार में तेरे चलने से, जिंदगी की रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। बहुत प्रगति हो जाती है तो कोई कोई छूट भी जाते हैं, या थोड़ा कुछ रफ्तार में तेजी से चलते हैं तो कोई कोई रूठ भी जाते हैं। कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए, रूठे को मनाना बाकी है, छूटे को हंसाना बाकी है। और कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। कुछ रिश्ते
बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है, जख्मों को मिटाना बाकी है। मैं जानता हूं कि एक दिन जाना है इस दुनिया में से, फिर भी अभी दिल को समझाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आखिर पंक्ति में कहते हैं कि जब सांस को थम जाना है, जब सांस को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है। एक दिन सांस थम जाएगी, रुक जाएगी, तब क्या खोना क्या पाना। जब मृत्यु की घड़ी आ जाएगी तो खोना क्या और पाना क्या, तब कोई हिसाब नहीं होता है। तो कहते हैं कि जब सांस को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है। पर मन के जिद्दी बच्चे को, पर मन के जिद्दी बच्चे को यह बात बताना बाकी है, यह बात बताना बाकी है। तो ये जो सतयुग की और कलयुग की बात है, ऐसा डिफरेंस है दोनों में। सतयुग में हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सब अपना अपना कार्य कर चुके। कृतम नाम युगम तात, इसलिए उसको कृतम बोलते हैं। कृतम सब हो गया, मया सर्वम कृतम, पूर्णता हो जाती है। मया सर्वम कृतम, अब कोई बाकी कुछ भी नहीं है, पूर्णता हो जाती थी सतयुग में। इसीलिए उस युग का नाम कृतयुग पड़ा। सतयुग का दूसरा नाम संस्कृत में है कृतयुग, माने पूर्ण हो जाते थे। कृतम नाम युगम तात यत्र धर्म सनातनः कृतमेव न कर्तव्यम, कृतमेव इदानीं किमपि कर्तव्यम अवशिष्टम नास्ति, किमपि कर्तव्यम नास्ति, सर्वं कृतमेव। अतएव तस्मिन् काले युगोत्तम, वो उत्तम काल कहा गया है। और एक बात बताइए कि जब सतयुग होता है तब कोई क्रय विक्रय का व्यवहार नहीं होता है, कोई चीजों का क्रय विक्रय नहीं होता था। और न विग्रह कुतः तंद्री न द्वेषो न च पैशुनम न भयम नापि संतापो न चेर्ष्या न च मत्सरः। सतयुग में कहीं भी झगड़ा नहीं होता था, लड़ाई नहीं होती थी। न तंद्री, कोई आलसी नहीं होता था, सब अपना अपना काम अपना अपना फर्ज निभाते थे, तंद्री नहीं थे कोई। न द्वेषो, किसी से द्वेष नहीं होता था। न च पैशुनम, किसी की कोई चुगली नहीं करते थे। पैशुनम नहीं, गुजराती में आघापासी करवी नो ने, पैशुनम नहीं था। नासूया, असूया नहीं थी, किसी के गुण में दोष का आरोपण करना है गुण और उसको दोष के रूप में दिखाना, वो असूया है। तो असूया भी नहीं थी। कलयुग में ये सब बहुत बढ़ जाएगा, किसी का गुण होगा तो उसमें भी आदमी दोष दिखाएगा। न असूया नापि रुदितम, किसी को रोने की बारी भी नहीं आती थी। और न दर्पो, अहंकार नहीं था, अभिमान नहीं था। नापि वैकृतम, कोई प्रकार की विकृति सतयुग में नहीं थी। भगवान का वर्ण शुक्ल था। सतयुग में जब भगवान आते हैं तो उनका वर्ण कैसा होता है? शुक्ल, सफेद वर्ण भगवान का होता है। और एक बात हनुमान जी महाराज ने भीमसेन से कही कि उस समय सब एक ही भगवान की सेवा पूजा करते थे, एक ही भगवान की सेवा पूजा करते थे। एक देव सदा युक्ता, महाभारत में लिखा है, एक देव सदा युक्ता, एक ही देव, एक ही ईश्वर की सब आराधना करते थे। एक मंत्र विधि क्रिया, एक ही मंत्र से विधि और क्रिया सब, पूजा पाठ सब होता था। पृथक धर्मात्वेक वेदा धर्मम एकम अनुव्रता, सबका धर्म अलग था, माने कि वर्णाश्रम धर्म सबके अलग अलग थे। पृथक धर्मा किंतु एक वेदा, सबका शास्त्र जो था वो वेद एक ही था। त्वेक वेदा धर्मम एकम अनुव्रता, और एक ही सनातन धर्म का सब अनुसरण करते थे। यानी सतयुग में एकता भी थी, बहुत भिन्नता नहीं थी, एकता थी। और बाद में कहते हैं कृते युगे समभवन स्वकर्म निरता प्रजाः अकाम फल संयोगात् प्राप्नुवन्ति पराम गतिम। सतयुग में हनुमान जी महाराज कहते हैं भीमसेन से कि सतयुग में
लोग जो कुछ कर्म करते थे निष्काम भाव से करते थे तो परम मुक्ति को पा जाते थे। कोई अपनी फल की आशा से कार्य नहीं करते। अकाम फल संयोगात प्राप्नुवंती पराम गति, पर गति को प्राप्त हो जाते थे। और सतयुग में धर्म का 4 चरण था। तो माने कि पूर्ण धर्म रहता था, 4 चरण वाला धर्म माने पूर्ण धर्म रहता था। अब त्रेता युग में क्या हुआ, धर्म का 1 चरण का ह्रास हो गया। 3 चरण माने 3 भाग का धर्म रहा। 4 माने संपूर्ण होता है, 1 कट हो गया, तो 3 चरण वाला रहा धर्म। भगवान का स्वरूप लाल वर्ण का होता है त्रेता युग में। भगवान यदि अवतार लेकर आते हैं तो वर्ण कैसा होता है, लाल। सतयुग में सफेद, त्रेता में लाल। और यज्ञ तप दान आदि सत्कर्म से अभिष्ट फल की प्राप्ति त्रेता युग में होती थी। द्वापर युग में धर्म के 2 ही चरण रह जाते हैं। आधा धर्म पूरा, 4 चरण में से 2 चले जाते, 2 ही चरण त्रेता द्वापर युग में रहते हैं। और भगवान का वर्ण जो होता है वो पीला होता है। सतयुग में सफेद, त्रेता में लाल और द्वापर में पीला वर्ण हो जाता है। और उस समय जो होता है कि धर्म के 2 चरण रह जाते हैं। कलयुग जब आता है तो धर्म का 1 ही चरण रह जाता है, 3 चरण लुप्त हो जाते हैं, 1 ही चरण रह जाता है। और भगवान का वर्ण जो होता है वो काला होता है, माने श्याम होता है। तब भगवान कलयुग में आते हैं तो श्याम। तो सतयुग में सफेद, त्रेता में लाल, द्वापर में पीला और कलयुग में काला। इस तरह से भगवान के वर्ण होते हैं, इसी बात बताई। और हनुमान जी ने कहा कि जो कलयुग में क्या होगा, रोग और कामादि दोष और उपद्रव ये सब बढ़ जाएगा। रोग बढ़ जाएंगे कलयुग में, कामादि दोष बढ़ जाएंगे और उपद्रव भी बढ़ जाएंगे। अभी तो केवल 5000 वर्ष गए हैं, 4,27,000 वर्ष कलयुग के बाकी है। 4,32,000 में से इतना हाथ भी बाकी है, इसलिए ये बात यहाँ बताई। तो कहते हैं हनुमान जी महाराज की भाई अब तो ये कलयुग है, तो मेरा रूप जो तब था वो अब रहा नहीं है।